चलिए फिजिक्स अगर शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो फिजिक्स में एक मैं आप लोगों को म्यूजिक सुनाऊंगा, ठीक है। अभी तक जितनी भी मूवी बनी है साइंस फिक्शन, जो साइंस पर आधारित है, उसमें जो सबसे जो बढ़िया अभी तक जो मूवी लगी है, या जिस अधिकांश साइंटिस्ट लोगों से आप पूछोगे ना, तो जहाँ पे थोड़ा बहुत साइंस का थोड़ा सही यूज हुआ है, तो वो मूवीज़ का नाम है इंटरस्टेलर। मैं आपको कई क्लास में बताता भी हूँ कि वो मूवी मतलब बहुत बढ़िया, मतलब एक तरह से फिजिक्स के कंसेप्ट को एक्सप्लेन वो करती है। तो थोड़ा उसका पहले म्यूजिक सुन लेते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो ऑफलाइन जो बच्चे देख रहे हैं उन लोगों को ये सब नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने म्यूजिक सुन लिया है ना, इंटरस्टेलर मूवी का काफ़ी बढ़िया म्यूजिक था। अब आते हैं हम लोग को पढ़ना क्या है। तो देखो हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स, हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स। आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है ना फिजिक्स में, बता रहा हूँ ना, पूरा क्लास आप अटेंड कर लो, है ना, मतलब 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, समझ जाओ। 10% सर अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट जो बच्चे होते हैं उनसे वो 10% क्वेश्चन बनते हैं, हर एक एग्जाम में ऐसा ही होता है। 10% ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जहाँ पे बच्चे जो काफ़ी जो मतलब इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनसे बनते हैं। 90% क्वेश्चन अगर आप लोग का एवरेज अंडरस्टैंडिंग है तो भी आपसे बन जाएगा, 90% बन जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, क्लास में आपको डेली आना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लास में आना पड़ेगा। ऑनलाइन में सारी चीज़ आपको फील नहीं हो पाएगा, फिर जो पढ़ा देंगे तो गूगल पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, कितने सारे बढ़िया बढ़िया टीचर पढ़ा रखे हैं, हमसे बढ़िया पढ़ाएं। लेकिन जब ऑफलाइन में आप आओगे तो आपको एक तरह से लगेगा सब प्रैक्टिकल करके हम लोग पढ़ रहे हैं, सब चीज़ दिखाएंगे आपको कैसी चीज़ें काम कर सकते हैं। उसको हम वीडियो में नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। चलिए तो फिजिक्स पढ़ते हैं। पहले फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स क्या होता है समझाने के लिए, है ना, हमको दो चीज़ें जानना पड़ेगा। एक जानना पड़ेगा मैटर के बारे में और एक एनर्जी के बारे में। मैटर, है ना, और दूसरा है आपका एनर्जी। एक है आपका मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी। अगर आपको मैटर के बारे में पता नहीं है, एनर्जी के बारे में पता नहीं है, तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो। अभी लिखना नहीं है, जब मैं बोलूँगा लिखवाऊंगा, आप लोग एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा सबके बारे में। तो सबसे पहले आता है कि सर आप फिजिक्स पढ़ाने से पहले आप मैटर और एनर्जी क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि फिजिक्स का डिफिनेशन आपका बिना मैटर और एनर्जी के क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आपको मैटर नहीं पता है, एनर्जी नहीं पता है, तो आप फिजिक्स का डिफिनेशन सही से समझ नहीं पाओगे। तो सर मैटर होता क्या है, मैटर होता क्या है और एनर्जी क्या होता है, बारी बारी से आएंगे। सबसे पहले आते हैं मैटर पे। मैटर क्या होता है, तो देखो आपके आसपास जितनी सारी जो चीज़ें देख रही हैं, जिसमें कुछ उसमें मास है, कुछ क्या उसमें मास है, उसमें मास है, और अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं तो उसको हम बोलते हैं मैटर। अब अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखो, हम लोग भी क्या, हम लोग भी मैटर हैं, हम लोग भी क्या, हम लोग भी मास है, हम लोग स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम लोग भी क्या हैं, मैटर हैं। सर ये चौक, ये भी मैटर है, इसको आप देखो, इसमें मास है, स्पेस ऑक्यूपाई। एयर, एयर भी क्या है, मैटर है, ये भी क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें भी क्या है, मास है। सर एयर में कैसे मास होता है, अगर मास नहीं होता है एयर में, है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे बनता है ना, कैसे हम लोग अपने गैस भरवाते हैं, सिलेंडर में भरवाते हैं ना, वो भी तो गैस में होता है, फिर उसको कंप्रेस करके लिक्विड में उसको कन्वर्ट हम करते हैं। तो एयर में भी मास होता है, आपका क्या होता है, एयर में भी मास होता है ना। आप पढ़ोगे बहुत सारे गैसेस पढ़ोगे, ऑक्सीजन वगैरह के बारे में, ये सब क्या है, एयर क्या है, इन सब का मिक्सचर है, इन सब में क्या होता है, मास होता है। तो जितने भी चीज़ें देखो अपने आसपास में देख लो, बोतल, कलम, टेबल, कुछ भी, पंखा, ये सब क्या है, मैटर है, सब क्या है, मैटर है। तो मैटर अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। मैटर देखा जाए तो सर सॉलिड भी हो सकते हैं, मोटा मोटी तौर पर हम देख रहे हैं अभी, ये लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ये मैटर के 3 स्टेट होती है कि मैटर किस किस स्टेट में पाया जाता है। नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में जैसे हमारा ये डस्टर, हमारा टैबलेट, मोबाइल, ये सब जितना भी लोहा का सामान हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, डब्बा, आप लोग हो, ये सब क्या है सर, सॉलिड के फॉर्म में हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे वुड, है ना, आयरन, कोई भी आपका पेन, कॉपी, जो भी है, बहुत सारे लिख सकते हैं, खत्म ही नहीं होगा। ऐसी बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड में सर वाटर, मिल्क, है ना, ऑयल, ऐसे बहुत सारे मतलब लिक्विड के फॉर्म में होने चाहिए। लिक्विड समझते हो ना, लिक्विड समझते हो ना। अभी देखो एक मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ, देखो हुआ क्या था। तो देखो ये हो गया। ऐसे ही गैस में सर ऑक्सीजन हो गया, है ना, एयर हो गया।
आपका बहुत सारा नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, गैस के फॉर्म में, है ना, बहुत सारा। परफ्यूम भी तो लिक्विड गैस होता है एक तरह से देखा जाए तो, उसमें थोड़ा लिक्विड मिला रहता है और थोड़ा गैस भी रहता है ना। जैसे आप लोग जो घर पे जो एलपीजी हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें वो क्या होता है, जैसे जब एयर में आता है तो देखोगे हल्का हल्का उसमें लिक्विड फॉर्म, हाथ लगाओ ना, हाथ आपका जल जाएगा, ऐसे हाथ लगाना नहीं चाहिए। मतलब पानी उसका इतना मतलब ऐसा होता है कि अगर हाथ पे इस पतले वाले पे पड़े उसका मतलब गैस का पड़े तो कभी कभी छिल जाता है, ऐसा देखना आप लोग, मतलब हाँ इस तरह से उसमें पानी लिक्विड जैसा होता है। अगर आप पूरा भरा इसको थोड़ा इधर उधर करके देखना, सेक करके देखना, आपको लगेगा कि जैसे पानी हम बाल्टी में भर के इधर करते हैं ना, वैसे आपको फील होगा। कंप्रेस होने पर वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म हो जाता है, और जब एक्सपेंड होता है तो वो गैस के फॉर्म में हो जाता है। ये आपस में सब आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड, है ना, और लिक्विड से सॉलिड भी होता है। जैसे आइस हो गया, आइस क्या है, लिक्विड से सॉलिड बना हुआ है, और जब फिर वो क्या होगा, जब कन्वर्ट होगा तो फिर वो सॉलिड से लिक्विड आ जाएगा, गर्म करेंगे फिर से गैस में हो जाएगा। तो आपस में इनमें कन्वर्जन चलता रहता है ना। अलग अलग मैटर अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे वो अलग अलग कन्वर्ट होते हैं, ये तीनों आपस में घूमते रहते हैं, आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये तो सर हो गया मैटर, मैटर हमने पहचान लिया, ठीक है, मैटर में कोई दिक्कत नहीं है। लिखवाऊंगा इस सब के बारे में, मैटर क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, इन सब के बारे में आपको लिखवाऊंगा। अब आते हैं एनर्जी पे। सर एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, तो एनर्जी को ऐसा समझो कि एनर्जी एक तरह से किसी काम करने की एबिलिटी है, किसी काम करने को की एबिलिटी। दो चीज होता है, एक होता है एनर्जी, एक होता है पावर। क्लास 9 के बच्चे इसको पढ़ रहे होंगे अलग से आप लोग, एनर्जी एंड पावर। तो पावर को समझेंगे अभी। आपने देखा होगा, अगर थोड़ा नाम हम सुना होगा, एक होते हैं पावर लिफ्टर, नाम सुने आप लोगों ने, पावर लिफ्टर जिम वगैरह में होते हैं। वो क्या करते हैं, हैवी हैवी वेट को उठाते हैं, तो बोलते हैं पावर बहुत ज़्यादा है सर, उठा लेगा। ये नहीं बोलता कोई कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उठा लेगा, पावर बोलते हैं। तो पावर बताएंगे। अभी देखो एनर्जी क्या होता है, किसी काम को करने की एबिलिटी। जैसे मेरा टैबलेट है, टैबलेट है, इसका अभी जो बैटरी दिखा रहा है यहाँ पे 74% दिखा रहा है, मतलब ये चार्ज है, क्या है, चार्ज है। तो इसमें अभी एनर्जी है कि ये आराम से कम 1-2 दिन तक चल सकता है। लेकिन बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फिर ये नहीं चलेगा। मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ है सर, जिसकी वजह से ये अभी काम कर रहा है सही से। जैसे आप लोग हो, आप लोग ही पढ़ रहे हो, है ना, तो आप लोग को भी कितना देर पढ़ सकते हो, 2-4 घंटा और पढ़ सकते हो, फिर क्या भूख लगेगा ना, भूख लगेगा। तो भूख क्यों लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो काम करने का जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब बिल्कुल कम हो जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा। फिर काम करने का मन नहीं करेगा तो हम क्या चाहिए, हमको सब कुछ खाना चाहिए, खाना वाना खाएंगे, फिर हमारी बॉडी चार्ज अप हो जाएगी और हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा जिससे हम जो काम हमको बनाया गया करने के लिए हम वो काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर हम उड़ने लगेंगे खाना खाने के बाद, खाना खाकर उड़ नहीं सकते हो, है ना, उड़ने का काम तो जहाज का है, जहाज करेगा। खाना खाकर सर हम जैसे बल्ब जलता है ना वैसे जलने लगेंगे, वो आप नहीं करोगे, वो तो बल्ब का काम है ना जलना, वो आपका काम थोड़ी है। तो जो ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, जब उसको एनर्जी मिलती है तो उसी के अनुसार अपना वो काम करता है। जैसे फैन है, आप लोगों को फैन दिख रहा है, इसमें अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं जा रही है। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इसके अंदर जो करंट अगर नहीं जाएगा तो फैन घूमेगा नहीं। अगर फैन सही है, करंट नहीं तो फैन घूमेगा नहीं, घूमेगा। लेकिन जैसे करंट ऑन होगा फैन क्या होगा, घूमने लगेगा। मतलब इसके अंदर कुछ आ गया सर जिसको घूम लेगा। इसको सर कितना भी रोटी चावल दे दो नहीं घूमेगा, ये रोटी चावल से नहीं घूमा। लेकिन हम लोग को खाना वाना मिल जाए हम लोग घूमने लगेंगे। जैसे बीमार लोग को देखते हो आप लोग, है ना, उन लोगों को जो बीमार होते हैं उनको 2-3 लोग मिलकर उठा कर ले जाते हैं कहीं पे। क्यों, क्योंकि सर उनके बॉडी में उतनी एनर्जी बन नहीं पाती है कि वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सके। हाथ गोड़ सब ठीक है, लेकिन अगर शरीर में एनर्जी नहीं है तो वो लोग कोई काम को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऐसी एक बैटरी के अंदर भी एनर्जी होती है। किस तरह की एनर्जी, केमिकल एनर्जी होती है। जैसे इसके अंदर जो बैटरी लगी है उसको बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी। अगर आपने मोबाइल का बैटरी खोल के कभी देखा, उसमें लिखा होगा LiION बैटरी। Li का मतलब होता है लिथियम, आयन, ION मतलब आयन, बैटरी। वो बैटरी चार्ज होता है तो केमिकल उसमें एनर्जी आ जाती है, फिर डिस्चार्ज हो जाता है, केमिकल एनर्जी खत्म, फिर चार्ज होगा। ऐसे रिचार्जेबल बैटरी होती है वो, है ना। ऐसे अगर देखें हम इसको और 2 एग्जाम्पल देखें, तो आपको एक चीज दिखेगा, न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे एटॉमिक बॉम्ब, है ना, आपको बताएंगे, फिजिक्स में पढ़ाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि देखो
किसी को मारना है ना तो छोटे स्केल पे जाओ, मतलब जितना खतरनाक चीज़ छोटे स्केल पे बन सकता है ना, उतना बड़े स्केल पे चीज़ नहीं बन पाएगा। दुनिया में जो अभी तक का जो सबसे जो खतरनाक हथियार उसका नाम है एटॉमिक बम, है ना, एक ही बार यूज हुआ है। तो एटॉमिक बम कब बना है? जब हम लोग सब एटॉमिक लेवल पे गए हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ से कहाँ हम जाएंगे अभी। जब जितने छोटे स्केल पे जाओगे ना, है ना, वहाँ का रिजल्ट क्या मिलेगा, उतना बढ़िया आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। वहाँ के लॉ वो सब अलग हो जाते हैं। जैसे अभी हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये जो फिजिक्स है एक बॉडी पे अप्लाई होते हैं, और एक होता है क्वांटम फिजिक्स। ये जो मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये जो मेरा जो टैबलेट चल रहा है, इसके अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है, और उस प्रोसेसर के अंदर आप जाओगे ना, कम से कम करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे मशीन्स लगे हुए हैं। और वो छोटे छोटे मशीन्स है ना, इतना छोटा सा प्रोसेसर है, मतलब उसका साइज बस इतना ही होगा, दिखा रहे हैं आप लोगों को, इतना छोटा सा प्रोसेसर होगा, और उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे बहुत सारे पैर निकले होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का ही काम करता है। इसके अंदर जाओगे ना, कम से कम नहीं, मतलब समझ जाओ कि 50-60 करोड़ के आसपास इसके अंदर छोटे छोटे मशीन्स लगे हैं। और ये जो मशीन्स लगे हैं ये भी फिजिक्स का ही कमाल है। इसको बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर जो प्रोसेसर के अंदर जो लगा है, मतलब एलिमेंट्स, उस एलिमेंट्स को लगाने के लिए हमको बहुत छोटे लेवल पे जाना पड़ता है। उस लेवल पे जाने पे फिजिक्स के जो भी अपने जो नियम पढ़ रहे हैं सारे नियम फेल हो जाते हैं, वहाँ का नियम ही अलग है। कितनी सारी इस पर मूवी बन गई। इस लेवल को बोलते हैं हम लोग क्वांटम लेवल। मतलब इतने छोटे लेवल पर हम जब चले जाते हैं जहाँ पे फिजिक्स के बेसिक्स नियम खत्म हो जाते हैं। क्वांटम लेवल पे जाकर हम लोग प्रोसेसर बनाते हैं, IC बनाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं, जो आपका मोबाइल में लगा हुआ है, जिससे आपका ये टैबलेट चल रहा है ना, इस लेवल पे। तो सर ये काम करता कौन है? तो दुनिया में अगर किसी देश का फिजिक्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो देश है USA, अमेरिका। वहाँ के लोगों का फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जाओगे USA में, इसीलिए वो लोग AI बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए आपको उसके लिए भी चिप चाहिए, और जो दुनिया में एक ही कंपनी है जो चिप बनाती है उसका नाम है एनवीडिया। और ये जो एनवीडिया नाम की जो कंपनी है ना, ये USA की कंपनी है। ये बनाती है ऐसे प्रोसेसर बनाती है जिससे हम AI डेवलप कर सके। ChatGPT वगैरह आपने नाम सुना होगा, इसको मीटा AI भी आ रहा है। तो वो सब जो काम होता है वो सब क्वांटम लेवल पे काम होता है। मतलब इतने छोटे लेवल पे काम होता है कि आप देख कर दंग रह जाओगे, सर इतने छोटे लेवल पे कैसे वो लोग काम करते हैं। इसलिए काम कर पाते हैं क्योंकि उन लोगों का फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। उन लोगों की कंपनी अलग अलग देशों में अपना ब्रांच खोलकर वहाँ पर फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन मतलब मेन जो है उन्हीं लोगों का देन है, अमेरिकन्स का ही देन है कि मतलब हम लोग आज मोबाइल वगैरह सब यूज़ कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत और भी लोगों का देन है, लेकिन मेनली देखा जाए तो अमेरिका का लोगों का ही देन है। गूगल वगैरह कौन बनाया? उन्हीं लोगों का सब चल रहा है, जिस पर अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो यूट्यूब पर डाल रहे हैं, सब उन्हीं लोग का है ना। तो उस लेवल पर हम काम करते हैं जहाँ पर क्वांटम लेवल आता है। अभी जो फैन कैसे काम करता है सर, एक क्वांटम लेवल पर काम नहीं करता है। आप खोल कर देख सकते हो, फैन के अंदर जो भी मशीन लगे हैं खुलकर देख सकते हो, आपको आंखों से दिख जाएगा। लेकिन जब क्वांटम यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा ही नहीं कुछ, है ना। इसको जूम जब करोगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। अब मैं आपको इस चिप के अंदर का दिखा रहा हूँ, देखो कैसे होता है। वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। आप समझो कि दुनिया अभी किस लेवल पे काम कर रही है। इतने छोटे लेवल पर सर काम कैसे होता होगा? मशीनों से काम होता है। आज के क्षेत्र में देखोगे ना, अभी इंडियन गवर्नमेंट अभी काम कर रही है VLSI पे। हमारे इंडिया में अभी कोई भी ऐसी कंपनी मतलब नहीं है जो VLSI खुद के मतलब टेक्नोलॉजी से बना सके। टाटा कंपनी इस पर काम कर रही है। टाटा की कंपनी, ताइवान की कंपनी मिलकर इसके ऊपर काम कर रही है, जो चिप बनाएंगी, जो एप्पल के मोबाइल में टैबलेट में लगेगा, VLSI। मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत छोटे स्तर पे। किसका कमाल है? फिजिक्स का कमाल है। किसका जी? फिजिक्स का। अब आ रहे हैं सर, ये तो बहुत छोटे लेवल की बात हो गई। तो सर यहाँ पे इस लेवल पे है ना, आपके बेसिक्स लॉ अप्लाई नहीं होते हैं। वहाँ पे बेसिक्स लॉ आपके अप्लाई फिजिक्स के, मैं आपको बहुत सारे लॉ पढ़ाऊंगा। वहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे अप्लाई होगा, नहीं यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। आपने एक मूवी देखी होगी एंटमैन, देखा है आप लोगों ने मूवी एंटमैन? क्वांटमेनिया आता है, मार्वल की ऐसी मूवी आती है, देखना। वहाँ पे एक बटन दबाता है, छोटा हो जाता है, और वो क्वांटम लेवल पर पहुँच जाता है, बहुत छोटा होकर। इतना छोटा हो जाता है कि जब इस लेवल पर पहुँचता है तो वहाँ से वापस आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि भाई यहाँ से वापस कैसे आए। तो ये दुनिया ही अलग है। जब इस लेवल पे जाओगे ना, आपको इस लेवल पे जाओगे तो आपको अलग अलग तरह के जीव जंतु देखने को मिलेंगे, जैसे बैक्टीरिया, वायरस। ये सब देखने के लिए आपको बहुत छोटे लेवल, वायरस को देखने मतलब 10 का पावर कम से कम -8 -9 पे जाना पड़ेगा आपको, है ना। वायरस को देखने के लिए सभी मतलब छोटे लेवल पे जाना पड़ेगा। तो
इस लेवल पर जाने के लिए आपको फिजिक्स पढ़ना जरूरी है। नैनो टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा नाम, है ना, 10⁻⁹ स्केल पे काम करते हैं, तो वो सब बिना फिजिक्स के पॉसिबल नहीं है। आ रहा समझ में? और सर बड़े से स्केल पे हम कहाँ जा सकते हैं? तो बड़े से स्केल पे हम ब्रह्मांड के बिल्कुल अंतिम छोर पे भी जा सकते हैं। अब देखना बड़े स्केल पे कहाँ जाएंगे। जैसे हमारा अर्थ हो गया, आपने एक मूवी देखी होगी, नाम था उनका, आमिर खान की एक मूवी आई थी, जिसको लेकर थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ। तो उसमें बोलते हैं, उसमें एक उनका डायलॉग है, मतलब कुछ धर्म के ठेकेदार होते हैं, वो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? धर्म की रक्षा करेंगे। तो बोलता है कि तू इतनी छोटे से गोले का इतना छोटा सा प्राणी, है ना, क्या नाम है, पीके नाम है, हाँ पीके। तो उसमें बोलता है वो कि ये बताओ, तुम इतने छोटे से गोले के इतने छोटे से प्राणी, तुम उसकी रक्षा करोगे जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है। तुमको पता भी है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना, तुमको पता भी है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूं, देखो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ठीक है, देखना है इसको। इस इतने छोटे अर्थ का एक छोटा सा व्यक्ति क्या बोल रहा है कि हम किसकी रक्षा करेंगे? जिसने जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है। वही वहां बोलता है कि तुम उसका रक्षा करेगा। एक इतना छोटे से गोले का इतना छोटा सा व्यक्ति होकर तुम उसकी रक्षा करेगा जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है। कौन बोलता है? वही पीके अमेरिकन बोलता है। तो आपको समझना है कि हम लोग जिस लेवल पे अभी हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लेवल पे चले गए हैं, माइक्रो एक क्वांटम लेवल पे चले गए हैं, और बड़े से बड़े लेवल पे चले गए हैं, जहाँ पे हम लोग का सन भी इतना छोटा सा बिंदु जैसा दिख रहा है। उसमें हजारों करोड़, तो मतलब कितने हजारों करोड़ तो सन तो किस में, मिल्की वे गैलेक्सी में वैसे छोटे छोटे कितने सारे होंगे हमको पता नहीं है ना, केवल हमारी गैलेक्सी में। और ऐसी अनंत गैलेक्सी हैं, अब जरा उसको दिखाते हैं आप लोगों को। देखिएगा एनर्जी, अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या है? ताकत है किसी काम को करने के लिए, है ना। समझ रहे हो? जैसे गाड़ी है सर, उसमें ऑयल नहीं है तो कैसे चलेगा भाई? कितना भी नया बाइक लेकर आ जाओ, ऑयल के बिना वो नहीं चल पाएगा। अगर ऑयल से चलता है तो जो बस लगे हुई है अपने स्कूल की, बिना ऑयल के सब नहीं चल पाएगी। हम लोग भी खाने के बिना नहीं चल पाएंगे। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी की नीड क्या है? अलग अलग है। एक शेर है तो उसको भी खाना किसी ना किसी जीव से मिलता है। पेड़ पौधे हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए, तभी तो ग्रो पर कर पाएंगे, तो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी को हम डिफाइन करें सर, किसी काम को करने की एबिलिटी, द एबिलिटी टू डू द वर्क, वो एनर्जी। एनर्जी बहुत तरह की हो सकती है, केमिकल हो सकती है, न्यूक्लियर हो सकती है ना, ऐसा देखा जाए पोटेंशियल हो सकती है, काइनेटिक हो सकती है। न्यूक्लियर समझ गए थे? अच्छा, मैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बता रहा था, वहां से मैं यहाँ पे चला गया, क्वांटम लेवल पे चला गया। मतलब न्यूक्लियर बता रहा था, न्यूक्लियर बम कैसे बनाया गया है? एटॉमिक लेवल पे काम करके बनाया गया है। तो जब हम बहुत छोटे स्तर पर जब काम करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे रिजल्ट हमको मिलते हैं जिसकी दुनिया कल्पना नहीं कर सकती थी। आज से 25-30 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हर किसी के हाथ में एक मोबाइल आ जाएगा और लोग वहीं पे मूवी टीवी सब देख लेंगे, ऑनलाइन बात कर लेंगे। लेकिन इस लेवल पे आने पे हमने सब कर लिया है, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी होती है, बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप लोग किसी चीज़ को खींचते हो, ऐसे धनुष को खींचते हो, गुड़रेल को खींचते हो और फिर छोड़ते हो, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। छत ऐसे करना मत, छत पे खड़े हो जाओ, ऊंचाई पे अगर आप हो तो आपके पास ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। जब वहाँ से जंप करोगे ऊंचाई से, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, बहुत तेजी से धरती की तरफ आओगे। क्यों? क्योंकि धरती भी खींचता है आपको, धरती क्या करता है? आपको खींच रहा होता है। तो ये सब क्या, एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है। मतलब कुछ ना कुछ सा काम होगा। छत पर से कूदोगे, हाथ पैर टूटना भी तो एक काम है ना, हम नहीं है, वही काम है। किस चीज़ को उठाकर ऐसे फेंको, उठाओगे, चीज़ें छोड़ोगे, उसमें भी किसी ना किसी तरह की एनर्जी रहेगी, है ना। तो ये हो गया एनर्जी। एनर्जी समझ के मोटा मोटी क्या है? किसी काम को करने की क्षमता। अब अगर बात करें फिजिक्स की कि सर ये फिजिक्स क्या है, तो देखो फिजिक्स आपका देखा जाए, अब समझ में आएगा आप लोगों को कि फिजिक्स क्या है। देखना, तो जो फिजिक्स है ना, ये है स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी इंटरेक्शन, या इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एक मैटर में एनर्जी किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करती है ना, इसका स्टडी है। जैसे हमारे पास ये जो डिवाइस है,
इसके अंदर जो बैटरी जो है वो पावर सप्लाई जब कर रहा है तो अलग अलग पार्ट में जा रहा है, तो उस एनर्जी का जैसे यहाँ पे स्किन में गया उसका कैसे वहाँ पे यूज हुआ इसके बारे में, है ना। जैसे हमने एक बम बनाया वही पटाखे वाला, तो जब हमने उसको जलाया तो वहाँ पे जो एनर्जी हमने शुरू में माचिस से दिया उसको, थोड़ा आगे बढ़ा, आग उसमें बढ़ता गया, उसमें आग बढ़ती गई, अंदर जाकर ब्लास्ट किया, तो ब्लास्ट करने के बाद वो एनर्जी कैसे मैटर से रिएक्ट किया और कैसे साउंड में कन्वर्ट हुआ, ये सब क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग फिजिक्स। मतलब एक तरह से फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, स्टडी पढ़ते हैं मैटर का। मैटर 3 तरह के हो सकते हैं, उसका इंटरेक्शन किसके साथ, एनर्जी के साथ। मैटर और एनर्जी आपस में कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं, इसके बारे में किस में करते हैं हम लोग, फिजिक्स में पढ़ते हैं। एनर्जी बहुत तरह की है, न्यूक्लियर है, केमिकल है, सब उन सब का मैटर के साथ क्या संबंध होता है उसका हम कहाँ पर रूल पढ़ते हैं, फिजिक्स में। तो फिजिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, इंटरेक्शन विथ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी के बीच के जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, कैसे चीजें काम करती हैं, ठीक है। अब नोट करके लिखिएगा, सबसे पहले आप लोग कॉपी निकालिए, लिखिएगा। लिखिए यहाँ पे पहले हेडिंग वाली मैटर का, मैटर क्या होता है, मैटर क्वेश्चन मार्क लिखिएगा इसके बारे में। लिखिए मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। मैटर इज एनीथिंग इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज मैटर हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है जी, शर्त है दैट हैज मास, दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, एंड टेक्स अप TAKES टेक्स अप स्पेस, टेक्स अप स्पेस, हो गया फुल स्टॉप। टेक्स अप स्पेस मतलब कुछ जगह को घेरता है, मतलब दुनिया में कुछ भी मैटर हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है उसमें, पहला कंडीशन क्या है, मास होना चाहिए, मास होना चाहिए, और दूसरा स्पेस को ऑक्युपाई वो करना चाहिए। आप लोग जब फिजिक्स में जब आगे पढ़ोगे ना, आपको मिलेगा पढ़ने के लिए ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि हम लाइट पढ़ने वाले हैं, पहले लेसन में लाइट ही है। तो लाइट में देखना, लाइट में आपको पढ़ना पड़ेगा ड्यूअल नेचर ऑफ, इधर देखो, इधर ड्यूअल नेचर पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे आराम से ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट है तो लाइट, उस पर दोनों प्रॉपर्टी पाई जाता है, एक होता है मैटर का और एक होता है वेव का। सर वेव क्या होता है, पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे वेव क्या होता है, पूरा का पूरा वेव पे ही आधारित है। तो अगर आपको मैटर पता नहीं है, वेव पता नहीं, तो आगे जब बताऊंगा कि बताओ रेड मतलब सिग्नल मतलब का कलर रेड ही क्यों होता है, अब सर क्योंकि उसका वेव लेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए उसका मतलब सिग्नल को हम रेड से बनाते हैं। ऐसा कोई मतलब थोड़ी हुआ, आपको यही पता नहीं कि वेव क्या है, वेव लेंथ क्या है, तो फिर कैसे समझ में आएगा। तो कैसे चीज़ें काम, एक एक चीज़ देखेंगे। अभी हम किसके बारे में पढ़े हैं, मैटर में। तो मैटर क्या है, शर्त क्या है मैटर के लिए कि सर उसमें थोड़ा मास होना चाहिए, क्यों चाहिए, मास। अब कोई बोले सर ये जो लाइट आता है, लाइट में कोई मास होता है, लाइट में कोई मास होता है, कोई तो बोलेगा ना, जैसे मास कैसे होता है ना, सन से जो लाइट है इसमें कोई मास है। लेकिन आप जब आगे पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि सर लाइट है ना, लाइट दो तरह से काम करता है ना, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फोटॉन्स। लाइट्स में भी कुछ पार्टिकल्स को बोलते हैं हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं, उसी से हम लोग सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं। तो उसमें मैटर का भी गुण पाया जाता है
और वेव का भी, मैटर का भी और वेव का भी, दोनों का दोनों गुण उसमें पाया जाता है। तो मैटर क्या है? जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करे। तो लाइट में भी प्रॉपर्टी होती है, मैटर का भी और वेव का भी, इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मैटर समझ में आ गया, आगे लिखिएगा इसमें। हाँ बताएंगे आप लोग, अभी आराम से रहिए, अभी इतना पढ़ा उतना पढ़िए, है ना। अभी आपको मैटर में वेव में भी उतना फर्क पता नहीं है ना, सब बताएंगे, एक लाइन से बताएंगे। देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जितना पढ़ा रहे हैं ना, जितना पढ़ा रहे हैं अभी आराम से पढ़ते चलो। एक भी क्वेश्चन, जैसे आप लोग का फिजिक्स खत्म होगा, क्लास 10th का एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। तरह तरह के क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे। लेकिन एक चीज ये भी जानना है आप लोगों को, देखो है ना, इंसान है, सब चीजें आना, जैसे कोई बोले सर दुनिया के सारा बुक पढ़ लें, दुनिया का सारा ज्ञान अर्जित कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में इनफाइनाइट नॉलेज है, तो ये बेवकूफ़ी होगी कि कोई ये कहे कि मुझे सब कुछ आता है। सब कुछ किसी को नहीं आता है, हर कोई ना कोई सीखता है। धीरे धीरे आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन बाकी, 10th क्लास का जितना भी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। मैंने बोला 90% ग्रांट तो हो जाएगा। 10% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा बच्चे जो मतलब थोड़ा उनका लेवल थोड़ा हाई होता है, जो अलग सोच पाते हैं, उन लोगों से 10% क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन 90% क्वेश्चन बिना सोचे आप लोग ऐसे हल कर दोगे। मैटर समझ में आ गया। अब ये जो मैटर है, इनके डिफरेंट स्टेट होते हैं, किस किस रूप में पाए जाते हैं। तो किस रूप में पाए जाते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिखिएगा आगे, इट एग्जिस्ट, हाँ आगे, इट एग्जिस्ट, EXISTS, एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स, इन डिफरेंट स्टेट्स, सच एज सॉलिड कोमा देकर लिखिएगा, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, हो गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। मैटर के बारे में बस आपको इतना लिखना है, ज़्यादा इसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है ना, एक सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, खूब बढ़िया डिटेल में जाकर पढ़ लेंगे। अभी तो भाई जितना काम है उतना ले रहे हैं, है ना, हम केमिस्ट्री से भी पढ़ रहे हैं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो जितना फिजिक्स में काम है उतना हम लोग। तो मैटर याद रहेगा, बता दोगे कितने स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जनरली लोग बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक और स्टेट उसका होता है, इसको बोलते हैं लोग प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, दैट इज प्लाज्मा, है ना। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा एनर्जी। अब इसका एग्जाम्पल नहीं लिखना है ना सॉलिड, लिक्विड, गैस का, तो पता है आप लोगों को। लिखिएगा एनर्जी। कोई बोलेगा मैटर का एग्जाम्पल तो दे दो कोई एग्जाम्पल, है ना। अपने मन से खुद लिख सकते हो कि सर जो भी तो हमारे पास जितने लोग हैं सब है, पेन, चेयर, कॉपी, पेन, बैग, सब आसपास जितना दिख रहा है सब तो मैटर ही है सर, है ना। हम लोग का उंगली ये भी मैटर ही है ना, सब चीज मैटर से बना हुआ है, ठीक। कोई बोलेगा लाइट, ये जो लाइट आ रहा है क्या है, मैटर है कि क्या है, तब बोलना ना, तब उससे बोलना इसमें ड्यूअल नेचर है। क्या है? ड्यूअल नेचर है ना। पढ़ाएंगे, अभी लाइट पढ़ाई नहीं है, आएंगे वहाँ पे तो पढ़ाएंगे आप लोगों को। चलो लिखिएगा एनर्जी के बारे में। एनर्जी डाल दिया, लिखिएगा डेफिनेशन इसका लिखिएगा, एक लाइन का है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता है भाई, एबिलिटी है। आपको एबिलिटी है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, हाँ है तो है। एबिलिटी है कि ये काम कर सकते, हाँ है तो कर, आपके पास वो एनर्जी है, नहीं है तो नहीं है। अच्छा ठीक है, देखो एक तो एनर्जी हो गया, है ना। आगे इसमें लिख लीजिएगा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आगे हेडिंग में लिखिएगा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, फॉर्म क्या होते हैं, रूप क्या होते हैं। तो उसमें लिख सकते हो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो गया। पहला लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी, इसका पढ़ना नहीं है, बस मोटा मोटी ऐसा देख लेना है। काइनेटिक एनर्जी पहला, हाँ, KINETIC, है ना। आगे इसमें लिख लीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर लिखिएगा द एनर्जी ऑफ मोशन।
इसी में लिखिएगा आगे काइनेटिक एनर्जी के आगे हेडिंग मतलब डॉट दो ऐसे बिंदु बनाकर काइनेटिक एनर्जी लिख लिया ऐसे। हाँ काइनेटिक एनर्जी कोई पूछ दे है ना, तो 10th का इसका कुछ से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, बाइक लेकर आ रहे हो, बाइक बहुत स्पीड चला रहे हो, अब कहीं जाकर धड़ाम से मार दिए तो भाई नुकसान तो वहाँ भी होगा, नुकसान होगा ना। यही आराम से एकदम जाकर आराम से ऐसे जैसे कमल का फूल जैसे जाकर टच करोगे बाइक से तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, क्यों? बाइक तो वही है, बाइक तो भाई वही है। एक एरोप्लेन उड़ रहा है, बहुत तेजी से उड़ रहा है, क्रैश कर गया, सारे के सारे लोग मारे गए। वही एरोप्लेन धीरे धीरे चलते चलते जाए और आराम से कहीं पर टच हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। मतलब ये है कि जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाती है, इस मोशन वाले एनर्जी को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। लिख लीजिए इससे आगे द एनर्जी ऑफ मोशन, द एनर्जी ऑफ मोशन, है ना। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा अ फ्लाइंग एयरप्लेन, अ फ्लाइंग एयरप्लेन, अ फ्लाइंग एयरप्लेन। एग्जाम्पल में अ फ्लाइंग एयर, ए फ्लाइंग एयरप्लेन। बहुत सारा आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। जैसे फैन रोटेट करेगा, बहुत तेजी से घूम रहा है, हाथ डालोगे हाथ उड़ा देगा, क्यों? काइनेटिक एनर्जी रहेगी। आ रहा है समझ में? चलो अगला लिखिएगा फोर्स ऑफ एनर्जी में दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड लिखिएगा उसके नीचे नीचे 2 नंबर पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्थितिक ऊर्जा। स्थितिक ऊर्जा मतलब स्थिति कारण। तो इसको में लिखिएगा आप लोग आगे स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू ऑब्जेक्ट पोजीशन, ड्यू टू ऑब्जेक्ट पोजीशन, स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू ऑब्जेक्ट पोजीशन, ड्यू टू ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब सर ऑब्जेक्ट पोजीशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपने क्या किया, धनुष बाण में धनुष को खींचा, ऐसे खींच दिया उसको, रस्सी को ऐसे खींच दिया, तो खींचने से क्या हुआ, आपने जैसे उसको खींचा यहाँ पर ला दिया खींचकर, तो अब इसमें कौन सी एनर्जी आ गई है? पोटेंशियल एनर्जी। जब यहाँ से आप छोड़ेगा ये तो क्या होगा? ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए। एनर्जी आपस में कन्वर्ट होता रहता है, कभी पोटेंशियल काइनेटिक में, कभी साउंड लाइट में कन्वर्ट होगा। जैसे पटाखा जब जलाते हो तो आपने देखा होगा सर लाइट हमको दूर से पहले दिख जाता है और आवाज़ बाद में आता है ना। तो ये पढ़ेंगे आप लोग आगे जाकर कि लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, साउंड का स्पीड थोड़ा कम। स्थितिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा आ रहा है समझ में? जैसे यहाँ पर दिखाया गया, एग्जाम्पल में दिखाया भी गया है, देखो क्या दिखाया है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे एक धनुष छोड़ता हुआ एक इंसान दिखाया गया है, एक हथौड़ी है, ऊपर से ऐसे ले गए धड़ाम से मारे कील पे, फिर ऊपर ले गए ऐसे धड़ाम से मारे कील पे। जैसे टांगा से लोग काटते हैं तो टांगा से काटने के लिए ऐसा थोड़ी होगा सर, ये रहा लकड़ी, ये रहा टांगा, ऐसे रख दिए और कट गया, ऐसा नहीं करता ना। ऊपर ले जाओ पोटेंशियल एनर्जी आ गया, जितना पीछे ले जाओगे उतना ज़्यादा एनर्जी आएगा, धड़ाम से मारो उसको, फिर क्या होता है? फिर कट जाता है। हथौड़ी ऐसे ही, अगर सर यहीं पे है तो ऐसे चिपका देंगे, कटिया अंदर चल जाएगा? नहीं जाएगा। थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, फिर धड़ाम से मारो, फिर आपका वो कील अंदर थोड़ा चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। आगे लिखिएगा थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। एग्जाम्पल लिखिएगा इसमें, लिखिएगा एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिएगा अ बॉल हेल्ड हाई हैज, अ बॉल हेल्ड हाई एज, अ बॉल हेल्ड HELD हाई, हाई मतलब बहुत ऊंचाई पे कोई बॉल रखा गया है, हैज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अ बॉल हेल्ड हाई HIGH हैज पोटेंशियल एनर्जी। एक बहुत बड़े बॉल को क्या करो, किसी ऊंचाई पे ऐसे रख दो और वहां से छोड़ दो उसको, तो जहां पे गिरेगा वहां पे कुछ ना कुछ डैमेज करेगा। जैसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं सर, हमारे धरती की चारों तरफ घूमते रहते हैं, है ना, तो घूमते घूमते रहते हैं और एक बार धरती की तरफ आते हैं तो ऊंचाई पे जितना होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसमें होगी, जितना ज़्यादा हाइट होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। हथौड़ी को अगर यहाँ से लेकर ऐसे वैसे मारो तो कम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से लाकर मारो धड़ाम से और पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पे। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th वाले बच्चे, MGH करके, MGH, ठीक है। अगला लिखिएगा थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी 3 नंबर लिखिएगा, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी।
अब थर्मल एनर्जी को हम बोलते हैं उष्मा वाली ऊर्जा। किसी के हीट के कारण भी तो सारी एनर्जी होती है ना, खाना ना बनाते हैं, हीटर पे खाना बनता है, गैस पे खाना बन जाता है, तो सर अगर गैस पे खाना बन जाता है, खाना क्यों बन जाता है? हीट के कारण ना। लकड़ी पे खाना बन जाता है, तो कब लकड़ी पे खाना बनता है? ऐसा लकड़ी लाकर रख दो खाना बन जाएगा? नहीं, जब जलता है वो तो उसमें से कुछ एनर्जी सर निकलती है, उस एनर्जी से हीट पैदा होती है, हीट से हमारा खाना पक जाता है। तो कौन सी एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू हीट। लिखिएगा इसके बारे में, लिखिएगा इसमें द एनर्जी ऑफ हीट, द एनर्जी ऑफ हीट, द एनर्जी ऑफ हीट। अब बताइए, जैसे मेरे पास दो चीज है ना, मान लीजिए ये थोड़ा कम गर्म है, ये कम गर्म है, ये ज्यादा गर्म है, तो ज्यादा थर्मल एनर्जी किसके पास होगी? जो ज्यादा गर्म होगा, जो ज्यादा हीटअप होगा उसके पास क्या होगी? ज्यादा एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। जैसे सन है ना, सन बहुत ज्यादा हीटअप है, हमारा अर्थ है थोड़ा कम हीटअप है, तो ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? थर्मल, सन के पास होगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म होते हैं एनर्जी के, 3 तो लिखवा दिए ना, एक दो और लिख लो। केमिकल एनर्जी लिख लीजिए, केमिकल। अच्छा, इसके एग्जाम्पल लिखिएगा, इसके क्या एग्जाम्पल लिखिए थर्मल एनर्जी का? लिख लीजिए अपना, है ना, हीट लिख लीजिएगा, मतलब वही, हाँ, बर्निंग ऑफ वुड से जो एनर्जी पर उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी, है ना। इसको छोड़ दो, तो नाम से पता चल रहा है ना। ऐसे ही अगला है आप लोगों का केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इसके बारे में लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला, लिखिएगा। अब केमिकल एनर्जी क्या होता है? नाम में सर केमिकल आ रहा है, कुछ केमिस्ट्री से इसका कुछ लोचा है ना। लिखिएगा इसमें, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ, BONDS, bonds of chemical compounds, energy stored in the bonds of chemical compound, energy stored in the bonds of chemical जब मैं आप लोगों को जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बैटरी हम लोग पढ़ेंगे, तो देखेंगे सारे बैटरी कैसे काम करता है, उसके अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो वहाँ पे जो भी मतलब जो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कैसे मतलब आयंस का मूवमेंट होता है, ठीक है, उसके वजह से एनर्जी कैसे जनरेट होती है। तो वहाँ पे आप देखोगे बॉन्ड्स वहाँ पे कैसे किस तरह से ब्रेक हो रहे होते हैं, आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ, केमिकल मतलब किस केमिकल में कैसे एनर्जी है उसके बारे में बात हो रही है ना। जैसे बैटरी, एग्जाम्पल लिखिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी, एनर्जी, हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी। आप लोगों का खाना, आप लोग जो खाना खाते हो ना, डाइजेस्टिंग फूड, हमारे लिख लिखिएगा डाइजेस्टिंग फूड। जो आप जो खाना खाते हो उसमें भी कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। जो हम लोग खाना खाते हैं, जो मवेशी खाना खाते हैं, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है, जो हमारी बॉडी के लिए, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती, मर जाओगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी तो, है ना। उसमें कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। हम खाना खाते उसमें कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। अगला लिखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आराम से पढ़ो, 35-36 मध्य को टाइम है ना, पढ़ो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल बारे में तो लिखवाना नहीं है ना, जानते हो ना सर, ये जो चार्ज के कारण जो एनर्जी होती है, वायर में जो चार्ज जो फ्लो होते हैं, हम लोग करंट पढ़ना है भी हम लोगों को, तो लिख लेना इसमें, द एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेज, द एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेज। अभी चार्जेज क्या है पढ़ाया नहीं आप लोगों को, मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेज, द एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेज, द एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेज। काम खत्म है। हमारे घर पे कितने अप्लायंसेज है, मोबाइल है, सब कोई ना कोई इसमें एनर्जी दे रहा है। पंखा हो गया, क्या चलता है? एनर्जी चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलता है। तो ये हो गया एनर्जी और हो गया मैटर। अब आ रहे हैं फिजिक्स के डेफिनेशन पे, इसको लिखिएगा, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स लिखिएगा। फिजिक्स हेडिंग डालिए, फिजिक्स, हेडिंग डालिए फिजिक्स। फिजिक्स लिखवा देंगे, इसके बाद लिखवा देंगे, फिर आप लोग का छुट्टी कर देंगे। ठीक है, लास्ट ही टॉपिक है हमारा फिजिक्स, लिखिएगा। हाँ, लिखिएगा फिजिक्स, हेडिंग डाल दिया। फिजिक्स का जो पढ़ रहे हैं भाई, सब पता होता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, लिखिएगा। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर। हाँ, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर
स्टडी ऑफ मैटर, लिख रहे हो आप लोग? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर कोमा एनर्जी, कोमा एनर्जी, फिर कोमा देखिएगा, कोमा कोमा एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। मतलब फिजिक्स में हम मैटर को ही पढ़ते हैं, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, सबके बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, अलग तरह की एनर्जी पढ़ेंगे, और उस मैटर से वो एनर्जी कैसे इंटरेक्ट करती है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। आगे लिखिएगा, इसमें फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा here are some reasons, आगे लिखिएगा here are some reasons why it is important to study physics, why it is important to study physics। हाँ, here are some reasons, REASON, here are some reasons why it is important to study physics। फिजिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है उसके लिए मैं आपको कुछ रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला लिखिएगा वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी फिजिक्स, पहला रीजन लिखिए, मतलब क्यों जरूरी है फिजिक्स, क्यों पढ़ रहे हैं सर, इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या कहे कि दे दिया पढ़ाने लगे हमको सीबीएसई, तो कोई ना कोई कारण तो होगा, है ना। देखो पहला लिखो, फिजिक्स हेल्प अस, फिजिक्स हेल्प अस understand the natural phenomena, understand the natural phenomena, physics help us to understand the natural phenomena, physics help us understand the natural phenomena, 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 natural phenomena that we experience every day, मतलब कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसको हम लोग डेली एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे सच एज, हाँ नेचुरल फिनोमेना दैट वी एक्सपीरियंस एवरी डे, सच एज वाई द स्काई इज ब्लू, वाई द स्काई इज ब्लू, such as why the sky is blue, comma why objects fall to the ground, why objects fall to the ground, कोई ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड पे क्यों गिरते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, why objects fall to the ground। फिर कौन लिखिएगा and how electricity works, हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स, बिजली कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स। आगे लिखिएगा, हाँ आगे नहीं, 2 नंबर पॉइंट लिखिएगा, इसमें लिखिएगा मेनी ऑफ टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी में अंत में IES जोड़ दीजिएगा, मेनी ऑफ टेक्नोलॉजीज मतलब GY नहीं GIES, many of the technology that we rely on today, that we rely, RELY, that we rely on today, such as computers, many of the technology that we rely on today such as computers हो गया, कोमा स्मार्टफोन्स such as computers, smartphones and medical imaging, IMAGING, इमेजिंग डिवाइसेज, जैसे उसमें होता है माइक्रोस्कोप हो गया आपका, वो जैसे हार्ट बीट ऐसे करता है, काम करता है, वो सब क्या है फिजिक्स के ही तो बदौलत सब बने हैं। मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेज आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स।
प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, बस खत्म हो गया है ना। एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बस रुक जाइएगा। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। हाँ दे देंगे, भेज देंगे ग्रुप पे। हाँ जल्दी भेज देंगे, जाते भेज देंगे, भेज देंगे।